प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती रानीगंज में मनाई गई। तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की नई कमेटी गठन के बाद पहली बैठक। भाजपा के नेतृत्व में इलाके के युवकों ने क्लब में घुसकर की मारपीट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से, इसी क्रम में 4000 वीवीपैट आसनसोल पहुंचे। दुर्गापुर के निजी कारखाने में रोजगार की मांग को लेकर युवकों ने की शिकायत। रानीगंज के बासड़ा मोड़ में सीमेंट से लदा ट्रक पलटी खा गया। बागेश्वर में मां पद्मावती मंदिर प्रांगण में नए हटिया बाजार का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके में चर्च बंगला कहे जाने वाले स्थान पर मौजूद बल्लभपुर पंचायत के उप प्रधान सिद्धांत मंडल के घर में अचानक आग लगने की घटना से इलाके में हलचल मच गई। रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके में चर्च बंगला कहे जाने वाले स्थान पर मौजूद बल्लभपुर पंचायत के उप प्रधान सिद्धांत मंडल के घर में अचानक आग लगने की घटना से पूरे इलाके में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात इलाके के लोगों ने देखा कि उनके घर से आंगन से आग की ज्वाला निकल रही है एवं वहां मौजूद पुआल एवं धान की भूसी सहित वहां खड़ी एक बोलेरो तथा 2 स्कॉर्पियो धू धू कर लहकते हुए जल रही है। तुरंत ही स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी सिद्धांत मंडल को दी एवं उन्हें घटनास्थल पर पहुंचा। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने ही दमकल विभाग को भी इसकी जानकारी दी एवं दमकल विभाग की 2 इंजन घटनास्थल पर पहुंचकर 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण कर पाए। तृणमूल के उप प्रधान सिद्धांत मंडल ने रात में पत्रकारों को बताया कि उनके घर में यह आग बीजेपी आश्रित दुष्कृतियों द्वारा लगाई गई है, जबकि सुबह उन्होंने बयान बदल दिया एवं उन्होंने बताया कि बीते लगभग 10 वर्षों से वे उस घर में गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं। उन वाहनों के बगल में पुआल एवं भूसों का संग्रहित कर रखा गया है। वहां बिजली के तार भी थे। संभवतः शॉर्ट सर्किट होकर पुआल एवं भूसे में आग लगने के कारण आग तेजी से कारों तक फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए काफी संख्या में इलाके के लोगों ने प्रयास किया। खबर पाकर 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची एवं आग बुझाया। दूसरी ओर रानीगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल ने सिद्धांत मंडल द्वारा भाजपा आश्रित दुष्कृति द्वारा आग लगाए जाने की बात को नकारते हुए कहा कि उक्त स्थान से सिद्धांत मंडल अवैध बालू एवं लोहे के व्यापार को संचालित करते हैं, जिसके कारण अक्सर आपसी गुटबाजी के कारण कलह होती है एवं संभवतः इसी कलह के कारण ही दूसरे गुट ने वाहनों में आग लगा दी होगी। भाजपा ऐसे घृणित कार्य नहीं करती एवं भाजपा को बदनाम किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। তিনটে গাড়ি এরকম অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পুরো জ্বলে ছাড় হয়ে গেছে। গাড়ি তো জ্বলে গেছে। ঘটনা হচ্ছে যে পালা হয়েছিল, হয় আগুন লেগে গেছে, তো পুরো তো ছাই হয়ে গেছে। আচ্ছা, মানে আগুন পুরো খড়ের মধ্যে লেগে তারপর ওখানে লেগেছে, মনে করছেন এটাই? মনে করছি সেটাই। কি নাম আপনার? আমার নাম बापी। तीनों गाड़ी मतलब जल के राख हो गया, मैंने किस कारण यहाँ बिचाली भी रखा हुआ है, क्या लग रहा है आपको? बिचाली लग रहा है कि कोई सिगरेट उठ खा के फेंक दिया होगा, इस कारण से लग गया। जल के तो खाक हो गया है। 3 गाड़ी था ना? हाँ, 3 गाड़ी था तो तीनों तो जल गया। क्या नाम हो आपका? नरगिस। আচ্ছা, কি গাড়ি ছিল, মানে কটা গাড়ি দেখছেন এখানে ছিল? দেখা তো যাচ্ছে 3টে গাড়ি আছে। 3টে গাড়ি। আর কিভাবে আগুন লাগলো? খড় টড় দেখে কি মনে হচ্ছে? সেটা তো বলতে পারছি না। মানে কি মনে হচ্ছে? খড়েও তো আগুন লেগে রয়েছে। তো শীতকালের সময় এবার কি বলবো, এবার এখানে যে গার্ড যদি থাকে তো গার্ডই বলতে পারবে সেই জিনিসটা, আমরা তো কি করে বলবো? মানে পুরো খড় তো জ্বলে ইয়ে হয়ে গেছে। সেটা বলতে পারছি না। না আপনি দেখছেন তো? খড়টা জ্বলে গেছে আর কি। হয়তো দাদা একটু সরবেন তো আপনি এদিকে। আচ্ছা, 3টে গাড়ি ছিল, 3টোই মানে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পুরো ইয়ে হয়ে গেছে।
কখন ঘটেছিল রাত্রের দিকে? সেটা বলতে পারছি না। আমি আন্দা- এখন এলাম, এখন দেখছি আমি ব্যাস। কি নাম আপনার? আমার নাম মনোজ জানা। বললো যদি একটু জানানো আমাদের। ব্যাপার আছে যে এইখানে আমার 8 থেকে 10 বছর ধরে গাড়িগুলো থাকতো। কালকে আচার আমি দেখি যে এসে পাশে একটু খড় ছিল, খড়ের করে আগুন লেগে যায়। এসে দেখছি গাড়িতেও আগুন লেগে যায়। একটা থাকতে থাকতে দুটো হয়, দুটো থেকে তিনটে হয়। দমকল আসতে দেরির জন্যে রোড জাম ছিল, সেই জন্য 3টে গাড়ি পুড়ে যায়। কটার সময় হয়েছে এই ঘটনা? রাত 11টার সময় আপনি এখানে ছিলেন? সময় বাড়ি। তারপর আমার গার্ড খবর দেয় যে এরকম ব্যাপার আছে, যে এখানে আগুন লেগে গেছে, এমার্জেন্সি এসো। কিভাবে কি লাগলো কিছু বুঝছেন? এখন পুলিশ এসেছিল, পুলিশ ইনকোয়ারি করছে, পুলিশ যখন রিপোর্ট দেবে সেইটা সঠিক হবে। আপনার কি পুলিশের মত উপর কি নির্ভর রয়েছে? করছে। পুলিশ এসেছিল, পুলিশ আমাদের তথাগত পান্ডে সাহেব এসেছিল। পান্ডে সাহেব দায়িত্ব নিয়েছে, ওরা ইনকোয়ারি করে ওরা কাজ করবে। কি কি? দুটো টপ মডেল ছিল স্করপিও, একটা কালো রঙের, একটা সাদা রঙের, আর একটা বুলোরো। সিদ্ধার্থ মণ্ডল, বল্লভপুর উপপ্রধান। বিষয়টা আছে কি, এটা তো পুলিশ আছে, পুলিশের যাচের বিষয় আছে। পুলিশ এটাতে যাঞ্চ করবেন কে করেছে না করেছে। আমার মনে যে সন্দেহ, ওখান থেকে টোটাল ইলিগাল কাজ ডিল হয়। আর তারপরে টিএমসি পার্টিতে এত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার সিদ্ধার্থ মণ্ডলের গাড়িটা হয়েছে। ওনাদের মধ্যে নিজেদের এত মারামারি টানাটানি আছে যে সেইগুলো এবারে রাস্তায় প্রকাশিত হচ্ছে। আর যখন টোটাল পার্টি তো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আছে। কয়লা বলে নিন, বালি বলে নিন, লোহা বলে নিন, সব কাজ হয়। আর এই সব কাজ করতে গেলে এই সব জিনিস আজকে না কালকে প্রকাশিত হবেই। সেই শিকার হয়েছে সিদ্ধার্থ মণ্ডল। আর এটা তথ্যের বিষয় আছে, পুলিশ যাঞ্চ করবে, সব সামনে চলে আসবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती रानीगंज के एनएसबी रोड में भाजपा की ओर से मनाई गई। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो कि शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल की अगुवाई में हुआ। शुक्रवार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती रानीगंज के एनएसबी रोड में भाजपा की ओर से मनाई गई। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो कि शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल की अगुवाई में हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर गरीबों में कंबल वितरण किया गया, साथ ही मिठाइयां भी बांटी गई। इस संदर्भ में राजेश मंडल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर रानीगंज के हर वार्ड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक महान शख्सियत बताया। राजेश मंडल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे प्रधानमंत्री आज तक भारत को फिर कभी दोबारा नहीं मिले। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किए गए कार्यों तथा उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए लोगों को इसकी जानकारी दी। इस मौके पर मुन्ना रविदास सहित तमाम स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। বলে যা শরীরটা স্যার মারলাম বাবলি বাবলি শর্মা আরে বিনোদ বেদনী রুইদা দাও দাও সুমন দা দাও এই যে দাও বজন সরোজ দেবী বর্মন। বিনোদ দা বাংলা দত্তা। কিভাবে অটল বিহারী বাজপেয়ীর মানে জন্মদিবস পালন করছে? দেখুন, আজকে মানে খুবই সৌভাগ্যের বিষয় কি আজকেই আমাদের দেশের ভারতরত্ন শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় অটলজির জন্মদিবস আছে। ওনারই জন্মদিবস উপলক্ষে রানীগঞ্জের প্রত্যেক ওয়ার্ডে প্রত্যেক বুথে আমাদের বিজেপির কার্যকর্তা উৎসাহপূর্বক ওনার জন্মদিন দিবস পালন করছে। অনেক জায়গা কম্বল বিতরণ হয়েছে। এখানে যেমন রানীগঞ্জের 93 ওয়ার্ডের আমার শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ বুথ কার্যকর্তা এখানে আয়োজন করেছেন কার্যক্রম। এখানে কেক, চকলেট, লাড্ডু এগুলো বিতরণ হয়েছে। তো অনেক উৎসাহ আছে কার্যকর্তাদের মধ্যে, কিন্তু আমাদের মধ্যে এখন উনি নাই,
তবুও ওনার জন্মদিবস যেভাবে আগে পালন করা হতো সেভাবেই এই বছরও পালন করা হয়েছে, কেন কি ওনাকে আমরা মন থেকে ভুলতে পারবো না। এত ধনী ব্যক্তিত্বের একটা মানুষ ছিলেন, সেই জন্য আজকে ওনার জন্মদিবস পালন হচ্ছে। আপনার নাম এবং পরিচয়। কুমার মণ্ডল, রানীগঞ্জ বিজেপির সভাপতি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 स्थित राजाबंद तृणमूल पार्टी कार्यालय में ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की कमेटी गठन के बाद माइनॉरिटी सेल के सदस्यों द्वारा पहली बैठक की गई। ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की कमेटी के गठन के बाद माइनॉरिटी सेल के सदस्यों द्वारा पहली बैठक की गई। यह बैठक रानीगंज के वार्ड नंबर 89 स्थित राजाबंद तृणमूल पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई, जहां विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर माइनॉरिटी सेल के और अधिक विस्तारीकरण को लेकर भी बातचीत की गई। इसके अलावा रोनाई स्थित मुस्लिम संप्रदाय के कब्रिस्तान को और अधिक विस्तारीकरण के लिए फंड की आवश्यकता है एवं इस विषय में माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि उस फंड के लिए उन्होंने एक पत्र भी भेजा है। इस मौके पर अबू हैदर परवेज, सोहेल हैदर फरीदी, शकील अहमद, आफ्ताब जाहिदी, आलमगीर खान, महराज खान, जाकिर, सद्दाब कुरैशी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। विषय को लेकर आज बैठक हुआ। आज हम लोगों का माइनॉरिटी सेल तृणमूल कांग्रेस रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस की जो कमेटी गठन की थी, उस कमेटी के सभी लोगों को लेकर आज एक मीटिंग बुलाया गया, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट सैयद हैदर भाई साहब भी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब भाई हैं, अरमान साहब हैं, शकील है, कमाल खान है, साजिद भाई हैं, सोनू हैं। इसी तरह से हमारे कमेटी के जितने भी नुमाइंदा हैं सब मौजूद थे। आज सभी लोगों को मिलकर एक हम लोगों ने राय किया कि हमारे रानीगंज के जो कब्रिस्तान की हालत ख़राब है उसको हम लोग सबसे पहले उसको रिपेयरिंग कराएं। इसके लिए हम लोगों ने एक माइनॉरिटी सेल की तरफ से दरख्वास्त भी की है कि हमारे कब्रिस्तान में जितना से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो इस काम को हम लोगों को पूरा किया जाए और इसके लिए एक बड़ा फंड दिया जाए, क्योंकि इसकी हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर में जहाँ पर माइनॉरिटी सेल जिस तरह से है आज काम कर रही है, हर जगह आपने देखा होगा, कल ही एक हम लोगों का उर्दू का भी एएमसी में प्रोग्राम हुआ, जहाँ से बच्चों को किताब वगैरह के लिए फंड भी दिया गया। और हम लोगों के लिए माइनॉरिटी के लिए ममता बनर्जी बहुत सारे विकल्प दिए, जैसा कि कन्याश्री है, रूपाश्री है, बहुत सारे माइनॉरिटी के लिए पढ़ने के लिए बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। 1 क्लास से लेकर आपका एजुकेशन तक का आपका जितना भी एजुकेशन है आखिरी तक का ममता बनर्जी ने दे रखा है। तो इसका हम लोगों को माइनॉरिटी को फ़ायदा लेना चाहिए। और ममता बनर्जी जितनी भी आज डेवलपमेंट किया है, 34 साल के अंदर में जितना डेवलपमेंट नहीं हुआ था उसका 10 गुना ज़्यादा डेवलपमेंट आज 10 साल के अंदर ममता बनर्जी की है। तो हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर वोट मांगना चाहते हैं और ये जो बीजेपी सरकार है इसको दूर करो बंगाल से, यही हम लोगों का नारा है। हेल्थ कार्ड का जगह जगह पर कैंप लगाए थे, आज तक कितना पूरे हुआ? देखिए, हम लोगों का हेल्थ कार्ड 2 तारीख से चालू हुआ था, 2 तारीख से 16 तारीख तक 2 कैंप हो चुका है। 2 कैंप में हम लोगों का वार्ड नंबर 89 का तकरीबन 2100 हुआ है और वार्ड नंबर 35 का तकरीबन 2500 हुआ है। मोहम्मद इंतखाब खान, माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर थाना अंतर्गत 15 नंबर वार्ड धनोरा प्लॉट में भाजपा द्वारा खेल के माठ रात को दखल की जा रही थी, जिसका प्रतिवाद प्रगति संघ क्लब की ओर से कुछ युवकों ने किया। उसी दौरान भाजपा के प्रवीण गोयाई के नेतृत्व में इलाके कुछ युवकों ने उन लोगों को क्लब में घुसकर ही मारा। আপনাদের না কোনো ফেস্টিভ্যাল আছে না মানে আর ওই ছেলেটা করাবো হ্যাঁ
আর এখান থেকে এটা স্প্রেড করে যদি এখানটা না আটকায় না পরবর্তীকালে অন্যান্য এখন আমি খবর নিচ্ছি যে একটা ঘটনাটা ঘটেছে, কিন্তু আমাদের পার্টি যে পদ্ধতি আছে মণ্ডল প্রেসিডেন্ট এবং জেলা প্রেসিডেন্ট অনুমতি ছাড়া কোনো পার্টি অফিস হবে না। আমরা বলছি পার্টি অফিস, কিন্তু আমি জানি শুনছি ক্লাবে ঝামেলা, তো সেটা কেন্দ্র করে পার্টি অফিসের পার্টির নাম দেওয়া হচ্ছে। আর স্বাভাবিক আছে, এখন যা ঘটবে এখন বিজেপি, মানে বাংলায় যেভাবে বিজেপি এগিয়ে আসছে, তৃণমূল কংগ্রেসকে মানুষ বর্জন করছে, সিপিএম বর্জন করছে, দুর্গাপুর আসানসোল মানুষ সমস্ত এখন বিজেপি হয়ে যাচ্ছে, আর সেই কারণে বিজেপি নাম জানানো হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পার্টিতে আগে বলছি যে আমাদের পার্টির মণ্ডল প্রেসিডেন্ট জেলা প্রেসিডেন্ট না বললে পার্টি হবে না। এটা পুরোপুরি কিছু ক্লাবের কর্মীরা মিলে ঝামেলাটা ঘটেছে, এবং সেটা কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হয়েছে, বাড়ি ভাঙচুর করেছে, এবং যারজন ছেলে এফআইআর করেছে, গ্রেপ্তারও হয়েছে। সেই বিষয়টা আমরা দেখছি, খবর নিচ্ছি। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে সেটা নাকি তার আপনাদের লোক, বিজেপির ক্লাবের লোক, বিজেপির লোক নয়। হতে পারে যে তারা হয়তো বিজেপির মেম্বার আছে, কিন্তু তারা কোনো পার্টির দায়িত্বও নেই এবং তারা চিনিও না ভালো করে। আমরা হয়তো সে হতে পারে, কিন্তু আমার পার্টি প্রচুর লোক চলে এসছে, ঘরে বসে মেম্বার হয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু পার্টি যখনই আমরা পার্টি তখনই বলবো যে বুথের প্রেসিডেন্ট, বুথ কমিটির কোনো রেজিস্টার মেম্বার আছে, কোনো শক্তিকেন্দ্রের প্রমুখ, কোনো ব্লকের নেতা, তখন বিজেপির লোক সে ঘরে বসে মেম্বার হয়ে গেছে, ক্লাব চালায়, সে বিজেপির লোক হয়ে গেল না। আমরা খবর নিচ্ছি, দেখছি, কিন্তু আমি বলছি এটা পূর্ব তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হয়েছে, আর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে কিন্তু ওখানে ঘটনা ঘটেছে, একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। কারা গ্রেপ্তার হয়েছে, কী হয়েছে, পার্টির লোক কিনা আমি খবর নিয়ে দেখছি। কি হয়েছিল কালকে রাত্রিবেলায় প্রবীর গড়াইয়ের নেতৃত্বে সোকল্ড কিছু দুষ্কৃতীরা এখানে ঢুকে নিজেদের মাসেল পাওয়ার দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সবথেকে খারাপ লাগে যে আম জনতা তাদের বাড়ি ঘরদোরগুলো কেন ভাঙচুর করলো সেটার জবাব যদি ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় মনে হয় না ওনারা দিতে পারবেন। বাইরের থেকে ছেলে নিয়ে এসে প্রায় 150-200 জন ছেলে উইথ আর্মস, হকি স্টিক সব নিয়ে ঢুকেছে। গড়াই তো নিজেকে বলে বিজেপির নেতা, আর যারা বলছে আজকে সোনার বাংলা গড়বো তারাই এরকম অশান্ত করছে। কোনো পার্টি অফিসকে কেন্দ্র করে ঝামেলা? হ্যাঁ, পার্টি অফিস, খেলার মাঠকে ওরা পার্টি অফিস বানাতে চেয়েছিল, যেটা এখানকার মানুষ যারা লোকাল পিপল তারা মেনে নেয়নি যে একটা খেলার মাঠে যেখানে সবসময় খেলা হয়, এখানে একটা মেলা হয় গাজনের সময়, সেই মাঠটাকে তারা নষ্ট হতে দিতে চায়নি, তারাই অবজেকশন করেছিল। সেইটাকে ওরা পার্টি অফিস বানাচ্ছে, সেটা নিয়েও কিন্তু প্রশাসন প্রথম আটকে ছিল, কিন্তু কালকে হঠাৎ এরকম এসে রাত্রির বেলায় কেন ওদের এত সাহস নেই কেন যে দিনের বেলায় এসে লোকের সঙ্গে কথা বলবে, কিছু বলবে, রাত্রির বেলায় এসে এরকম বাড়ি ভাঙচুর করা, টোটো চালিয়ে যেই মানুষটা খায় কালকের থেকে কি খাবে তার ঠিক নেই, টোটোটাকে ভাঙচুর করেছে, বাইক ভেঙেছে, একজন মহিলার ওপরে অত্যাচার করেছে, 5টা ছেলের ওপরে অত্যাচার করেছে। তারা কি তৃণমূল কর্মী? হ্যাঁ, তৃণমূলের সাপোর্টার হয়তো, কেন কি পশ্চিমবাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য কি করছে, সর্বসময় মানুষের কাছে আছে, তারা মানুষের সাথে আছেন, তারা যখন দেখছেন যে আমরা সব রকম সুখ সুবিধা পাচ্ছি তারা সাপোর্টার। তো তার মানে তা না যে তাদের বাড়ি ভাঙচুর করবে, তারা যে সবসময় মিটিংয়ে মিছিলে ঘুরছে তাও না, কিন্তু যাদের বাড়ি ভাঙচুর করছে, তাহলে বুঝে নিন যারা আম পাবলিকের সাথে এত খারাপ ব্যবহার করবে তো তারা পুরো দেশের জন্য, পুরো সমাজের জন্য কি করবে। একটা ঝালমুড়িওয়ালা বিক্রি করে, ও বেচারা কালকে আপনারা জানেন ক্রিসমাস ছিল, ওরা চার্চের কাছে ঝালমুড়ি বিক্রি করে তারা নিজের জীবনযাপন করে। সেই ঝালমুড়িওয়ালা সারাদিন পরিশ্রম করার পর অত রাত্রে এসে যখন ঘরে ঘুমিয়েছে, তাদের দরজা নক করে জবরদস্তি ভেঙে ওই ঝালমুড়িওয়ালাটাকে বার করে ওকে মেরেছে। এটা কোথাকার নিয়ম? কোথায় ওরা লোকের জন্য সাহায্য করবেন? আপনারা পুলিশে কমপ্লেন করেছেন? হ্যাঁ, পুলিশে কমপ্লেন করেছি, প্রশাসন যথাযোগ্যভাবে তারা তদন্ত করছে, আমরাও দেখছি। তবে এটাও ঠিক যে সাধারণ মানুষ কিন্তু এটা ভালোভাবে নিচ্ছে না, তারাই কমপ্লেন করছে, তারা বলছে আমরা ভয়ে সন্ত্রস্ত যে এরা তার মানে বারে বারে এরকম করবে। যারা আজকে আসার আগেই, যারা রাজ্যেতে নিজের শাসন করতে আসার আগেই যারা এরকম হোলিগনিজম দেখাচ্ছেন, তো তাদের আমরা কি করে সাথ দেবো? ওরা কিন্তু আমাদেরকে প্রশ্ন করছে, সাধারণ মানুষ। কালকে কি হয়েছিল? ক্লাব সবারই হয়, গোটা পাড়ার, গোটা ওয়ার্ডের ক্লাব দল নির্বিশেষে হয়, সবার জন্য।
কিন্তু আমরা দেখছি সে এর আগেও ক্লাবের মাঠটাকে দখল করার জন্য বিজেপি এগিয়ে এসেছিল, তখন প্রশাসনের মাধ্যমে বাধা দেওয়া হয়েছিল, সামান্য কিছু হয়েছিল। তারপরে বিগত দিনে এই বিজেপি দলে কিছু কিছু দুষ্কৃতীরা ঢুকেছে, এলাকার নামচিন মাফিয়ারা ঢুকেছে। তারা এই মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে এই এলাকাটা দখল নিতে চাইছে। কিন্তু যেভাবে কাল রাত্রে তাণ্ডব চালিয়েছে, আমরাও চাইলে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের সাথে সেই তাণ্ডব চালাতে পারতাম। কিন্তু আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের দল সাধারণ মানুষের জন্য আছি। আমরা সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই দিকে ওদের খেলা ফাঁদে আমরা ফাঁসতে যাচ্ছি না, কারণ ওদের জবাব দেওয়ার মতন ক্ষমতা আমাদের আছে, মিনিটের মধ্যে জবাব দিতে পারি। কিন্তু ওদেরকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে সতর্ক করতে চাইছি যে আপনারা দুষ্কৃতি আছেন, অন্য জায়গায় যে দুষ্কৃতি করুন, যেই দলে ঢুকেছেন সেই একটা দুষ্কৃতি দল, সেই দলের ভিতরে করুন, কিন্তু সাধারণ মানুষের সামনে করতে আসবেন না। এই পাড়াতে কালকে যে তাণ্ডবটা চালিয়েছেন সেই তাণ্ডবটা আগামী দিন যেন না হয়। প্রশাসন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে, প্রশাসন থেকে আমরা তাকিয়ে আছি। আমরা কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য যেটা আমাদের করার থাকবে আমরা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হতে পারে, কিন্তু বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব করুক, নিজের পার্টি অফিসে করুক, আমার সাধারণ মানুষের কাছে যদি করে তৃণমূল কংগ্রেস বেশ কয়েকটি ঘর ভাঙচুর করেছে বলে একটা অভিযোগ আসছে। আমরা দেখেছি ঘরগুলো নিরীহ একটা বাপ্পা গোড়াই বলে টোটো, তার টোটোটা ভেঙে দিয়েছে। সে টোটো দিয়ে ওর ভরণ পোষণ হতো, তার টোটোটা ভেঙে দিয়েছে। আরে কি ধরনের দল? বলছি তারা বলছে সোনার বাংলা করবো। তারা কি তৃণমূলের না সাধারণ মানুষ? এখানে সাধারণ মানুষ, সবাই সাধারণ মানুষ। তাদের সাথে হয়তো এই এলাকাতে থাকে তৃণমূলের ভোটার হতে পারে, তৃণমূলের সাথে থাকতে পারে, কিন্তু ওরা সাধারণ মানুষকে হয়রান করেছে। রাজা শ্যাম কি করাচ্ছে যে নতুন এখন যে ঢুকেছে বিজেপিতে, তার নেতৃত্বে কি এটা হয়েছে কোনো ঝামেলা? সেটা এখন আমি বলতে পারবো না কে করাচ্ছে, কিন্তু বিজেপি যে দুষ্কৃতীরা ঢুকেছে তারাই এটা করাচ্ছে। থানায় অভিযোগ হয়েছে। প্রশাসন কাজ করছে আইন অনুযায়ী, যেটা কাল রাত্রে যেটা স্টেপ নিয়েছে। কিন্তু আমরা দলগতভাবে এই এলাকার মানুষের সাথে আছি। এই এলাকার মানুষেরকে যারা হয়রানি করবে তাদের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেस দাঁড়াবে। दुर्गापुर से नुमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जहां राजनीतिक पार्टी अपनी कमर कस चुकी है, वहीं चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से भी अब चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार महाराष्ट्र से 4500 वीवीपैट को लेकर 4 कंटेनर आसनसोल पहुंचे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जहां राजनीतिक पार्टी अपनी कमर कस चुकी है, वहीं चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से भी उन चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार महाराष्ट्र से 4500 वीवीपैट को लेकर 4 कंटेनर आसनसोल पहुंचे। आसनसोल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में इन वीवीपैट को रखा गया। इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही सभी प्रमुख राजनीतिक दल के प्रतिनिधियां भी यहां मौजूद रहे। उनकी देखरेख में ही इन सभी वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में रखा गया। जिस तरह से चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से चुनाव की तैयारियों में पूरा दमखम लगाया जा रहा है, उससे साफ होता है कि अब बंगाल में विधानसभा चुनाव आयोजित होने में ज्यादा दिनों का समय नहीं। वीवीपैट स्कैन होगा, पहले स्टोर हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से 4500 वीवीपैट यहाँ आया है। ये हमारा स्ट्रांग रूम में रखाया है। सर्वदलीय तमाम दलों को लोग यहाँ आकर के हम लोग सील मोहर जो होता है, जहाँ स्ट्रांग रूम में रखाता है, उसको हम लोग सील करते हैं। और हम लोग का नेतृत्व में, डीएम साहब का नेतृत्व में खुलता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का मौजूदगी है। तो आज हम लोगों का महाराष्ट्र से रात में चल करके वीवीपैट 400-450 आया है। एक गाड़ी में 1100, किसी में 1200 मिला करके 4 गाड़ी है। 4500 वीवीपैट आकर रखाया है। वीवीपैट का स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद यहाँ स्टोर रूम में रखा जाएगा। तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग का मौजूदगी जरूरी रहता है। इसी तरह से जातीय कांग्रेस की तरफ से भी मैं यहाँ पे आकर के, चूँकि सील मोहर का भी रहता है, तो हम लोग का मौजूदगी में ही खुलता है। फिर रात में सील होगा तो हम लोग का मौजूदगी में ही सील होगा। इस तरीके से ये 26 से 30 तारीख तक चलेगा। वीवीपैट का स्कैन होगा। ये तमाम बात डीएम साहब का नेतृत्व में होता है। सब दलीय जो है हमारा तमाम ऑल पार्टी का लीडर लोग का मौजूदगी में तमाम वीवीपैट का चेक होता है। आपका नाम? एस एम मुस्तफ़ा, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट।
लोग का ईवीएम पुणे से आसनसोल पहुंचा। हम लोगों को सूचना थी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आके अपना सील देखिए। ईवीएम का वायर हाउस का सील खोला गया। खोलने के बाद जो मशीन सब है वो अनलोड हो रहा है। मशीन अनलोड होने के बाद फिर ईवीएम को जो वायर हाउस है उसको फिर से सील करेंगे। ये पूरे प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों को बुलाया जाता है। हम लोग भी उसी के लिए उपस्थित हैं। आपका नाम? प्रमोद विश्वकर्मा, भाजपा जिला कार्यालय। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर में निजी कारखानों में स्थानीय युवकों के बजाय बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है और कारखाने के अधिकारी बार बार झूठे वादे कर रहे हैं बस लोगों को दिलासा देने के लिए। वहीं इस संदर्भ में INTTUC के नेतृत्व में शिकायत की और कारखाने के फाटकों को ब्लॉक करने की चेतावनी भी दी गई। আমাদের প্রত্যেকের হচ্ছে আইনটিটিউসির যারা নেতৃত্ব আছে এবং যারা আমাদের মূলত হচ্ছে এই আইনটিটিউসি দলের হচ্ছে সম্পদ, যারা হচ্ছে শ্রমিক আছেন বিভিন্ন কারখানার, আমরা তাদেরকে হচ্ছে ধন্যবাদ জানিয়ে, শ্রদ্ধা জানিয়ে, অভিনন্দন জানিয়ে আজকে আমার এই ক্ষুদ্র কাজের নিয়োগপত্র দিতে হবে, এই দাবি নিয়ে মূলত আজকে হচ্ছে আমরা হচ্ছে জোয়ালা গেট থেকে নিয়ে পরেশনাথ গেট পর্যন্ত একটি বিক্ষোভ মিছিল এবং বিক্ষোভ পথসভার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে আজকের এই যে আমাদের যে দাবি, মূলত দাবি আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার আইনটিটিউসি সভাপতি মাননীয় বিশ্বনাথ পারিয়ালের অনুমতিতে এবং ওনার নেতৃত্বে আজকে হচ্ছে আমরা এই জোয়ালা গেট থেকে নিয়ে পরেশনাথ গেট পর্যন্ত আজকে বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রতিবাদ সভা করা হয়েছে। তার মূলত কারণ হচ্ছে জোয়ালার যিনি মালিক আছেন সোনু আগরওয়ালজি, উনি হচ্ছে জোয়ালা কারখানাটিকে নিজে নতুন করে হচ্ছে নিয়েছেন, মালিক হয়েছে। উনি যখন মালিক হলেন, আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার আইনটিটিউসি সভাপতি এবং তৃণমূলের অন্যতম নেতা বিশ্বনাথ পারিয়াল উনাকে বলেছিলেন যে আপনি আপনার কারখানায় হচ্ছে নিয়োগপত্র, স্থানীয় ছেলেদেরকে হচ্ছে বেকার ছেলেদেরকে আপনাকে নিয়োগপত্র দিতে হবে। এবং উনি তখন বলেছিলেন আমাদের জেলার সভাপতিকে যে আমি আমার কারখানাটাকে আমাকে হচ্ছে শুরু করার সুযোগ দিন এবং আমি একটু গুছিয়ে নিই। আমি হচ্ছে আপনাকে কথা দিলাম আগামী 6 মাসের মধ্যে আমি হচ্ছে আপনার হচ্ছে তৃণমূল আইনটিটিউসির এবং স্থানীয় বেকার ছেলেদেরকে আমি নিয়োগপত্র দেব। কিন্তু সেই জায়গায় 6 মাস তো দূরের কথা, আজকে প্রায় হচ্ছে 2 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এর মধ্যে আমাদের জেলার আইনটিটিউসি সভাপতি বিশ্বনাথ পারিয়াল উনি উনাকে ব্যক্তিগতভাবে বারবার করে উনাকে হচ্ছে সম্মান জানিয়ে উনাকে হচ্ছে আবেদন করেছেন, অনুরোধ করেছেন, কিন্তু উনি উনার অবস্থান থেকে কোনো মতেই সরছে না। এবং সর্বোপরি সোনু আগরওয়ালজি উনি কি করছেন, উনি সন্ধ্যাবেলা রাতের অন্ধকারে বহিরাগত শ্রমিকদের এনে এবং তাদের হচ্ছে কম পয়সা দিয়ে মজুরি দিয়ে তাদের হচ্ছে যে ন্যূনতম শ্রমিকদের বেতন সেটা না দিয়ে বাইরে থেকে শ্রমিক এনে রাতের অন্ধকারে সেই কারখানার প্রোডাকশন করাচ্ছে। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়েও আমাদের নেতৃত্ব ওনাকে বারবার বলেছেন যে আপনি এইভাবে স্থানীয় বেকার ছেলেদেরকে বঞ্চিত করে এইভাবে বহিরাগত হচ্ছে আপনি শ্রমিক নিয়োগ করতে পারেন না এবং রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি সারে হচ্ছে আপনি হচ্ছে প্রোডাকশান করতে পারেন না। এবং ওনাকে বলা সত্ত্বেও উনি বারবার বিভিন্ন রকম হচ্ছে কজ দেখিয়ে, কারণ দেখিয়ে উনি হচ্ছে এটাকে ডিলে করছেন এবং দেরি করছে। কি করবেন এরপর? ঠিক আছে, আমরা আজকের এই প্রতিবাদ সভায় আমরা ওনাকে হচ্ছে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়ে গেলাম যে উনি যদি 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে আমাদের এই স্থানীয় বেকার ছেলেদের নিয়োগপত্র নিয়ে আমাদের তৃণমূলের জেলার সভাপতির সাথে যদি আলোচনা না করেন, আমরা হচ্ছে এই 48 ঘন্টা পরে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব। এমন দরকার হলে আমরা ওনার এই পরেশনাথ এবং জোয়ালার গেটের সামনে আমরা হচ্ছে অবস্থান বিক্ষোভে হচ্ছে সামিল হব।
दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के बांसड़ा मोड़ के निकट मंगलपुर से सीमेंट से लदा ट्रक जीरा डांगा की ओर जाने के क्रम में पलट गई। घटना के कारण कोई हताहत तो नहीं हुई, मगर घटना के कारण कुछ देर तक के लिए सड़क भी जाम रही। शनिवार दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर रानीगंज के बांसड़ा मोड़ के निकट सीमेंट से लदी एक ट्रक अचानक पलट गई। घटना में कोई हताहत तो नहीं हुई, मगर घटना के कारण कुछ देर के लिए वहां से गुजरने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घटना की खबर पाकर पंजाबी मोड़ फाणी की पुलिस मौके पर पहुंची। हमारे संवाददाता ने ट्रक के चालक अभिजीत से बात की तो उसने बताया कि मंगलपुर से ट्रक में सीमेंट लेकर वह जीरा डांगा की ओर जा रहा था। रास्ते में बांसड़ा मोड़ के निकट ट्रक के पीछे की टायर फट गई, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। अभिजीत ने कहा कि वह ट्रक में अकेला ही था। उसने बताया कि उसे कुछ ऐसी खास चोट नहीं आई है। दूसरा ढंग के पास के दूसरा में एक रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पानवेश्वर ब्लॉक स्थित बहुला ग्राम पंचायत के परासपुल में मां पद्मावती मंदिर प्रांगण में नए हटिया बाजार का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभ उद्घाटन फीता काटकर और दीप प्रज्वलित तथा नारियल फोड़कर जिला परिषद कर्माध्यक्ष अनुभव चक्रवर्ती ने किया। पानवेश्वर ब्लॉक स्थित बहुला ग्राम पंचायत के परासकुल मां पद्मावती मंदिर प्रांगण में नए हटिया बाजार का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभ उद्घाटन फीता काटकर और दीप प्रज्वलित तथा नारियल फोड़कर जिला परिषद कर्माध्यक्ष अनुभव चक्रवर्ती ने किया। इस अवसर पर उनके साथ पांडवेश्वर पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बावरी, बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह, हटिया कमेटी के चेयरमैन रामकृष्ण राय, अध्यक्ष प्रसन्न बैनर्जी, सचिव तारकनाथ बावरी, शुरलभ बावरी, पवन बावरी, मनोज गुप्ता और गोपाल प्रमाणिक और मंदिर के पुरोहित आदि मौजूद थे। हटिया कमेटी के अध्यक्ष प्रसन्न बैनर्जी ने कहा कि परासकुल मां पद्मावती प्रांगण में हटिया लगे यहाँ के लोगों के बहुत दिनों से इच्छा रही थी, जो आज पूरी हो गई है। यहाँ सप्ताह में 2 दिन शनिवार और मंगलवार को हटिया बाजार लगेगा। आज के नतून हाट उद्বোधन हलो, एखाने एसे आमार खूब भालो लागलो। हाटे विभिन्न रकमेर जिनिस एसेছে, देखलाम, किनलाम। মানুষজন যাতে উন্নতি করে সেই শুভকামনা মা পদ্মাবতীর কাছে রাখি। এখানে হাট আরো বড় হোক, আরো উন্নত হোক, এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए क्या। आज का कार्यक्रम है कि परासकुल गांव का पूरा परिवार प्रधान में किया था, हम लोग को पास में किया था। इन लोगों ने बोला कि हम लोग परासकुल पौधाबोजी थान में एक तो हटिया बढ़ाएंगे। हम लोग के इधर में हटिया का कुछ समस्या है। हरा सब्जी खाने के लिए आदमी जो चाय चाहिए आदमी को वो नहीं मिलता है। तो हम परासकुल गांव का सभी आदमी को हम अभिनंदन जानाएंगे, इसीलिए कि एक तो माँ पद्मावती और दूसरा ही नया हाट। ये हाट परासकुल कोलियारी, परासकुल गांव, जामबाद, बहुला सबके लिए ही ये हाट बना है। और ऐसा दिन में ये लोग हाट तो तय किया है जो कहीं अगल बगल में वो दिन हाट हमारा नहीं है। शुक्रवार को है, बुधवार को है, सोमवार को है, लेकिन शनिवार को हाट हम लोग के इधर में कहीं नहीं उखड़ा चुकी। इसीलिए हम बार बार परासकुल गांव का लड़का लोग को बोलेंगे, नौजवान को बोलेंगे कि हाट बैठा है, ये हाट को सही ढंग से चलाने के लिए ये लोग एक कमेटी बनाया है। कमेटी के दौरान ये हाट को देखभाल करे, सहयोगिता करे, इस इलाका का समस्या का समाधान करे, यही बात बोल के हमारा। नहीं, एक मिनट, यहाँ का जो हाट आज से शुरू हुआ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पंचायत समिति की तरफ से कुछ सुनिए। हम हमारे प्रधान अभी बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए योजना हम लोग के पास में है, लेकिन इसके लिए सरकारी ओर से इसको हाट घोषणा करना पड़ेगा। इसीलिए प्रधान को, सभापति को, बीडीओ को एप्लीकेशन करेगा ये लोग। और हमारा पंचायत समिति का नियम है कि हाट बढ़ाने से हाट का परमिशन लेना पड़ता है और हाट में टैक्स बढ़ता है सालाना,
वो टैक्स अगर ये लोग देगा, एप्लीकेशन अगर करेगा, ब्लॉक से हम लोग अप्रूवल कर देगा, तो यहाँ जब हम लोग के पास में कुछ रुपया है पंचायत में, यहाँ हम लोग यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन करना है हम लोग करेगा। पानवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आगे की ओर जाते हैं मगर उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से नवाजे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर भाजपा नेत्री काव्यत्री आशा शर्मा की ओर से आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 43 के नूरुद्दीन रोड में राष्ट्रीय कवि संगम का आयोजन किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से नवाजे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर भाजपा नेत्री काव्यत्री आशा शर्मा की ओर से आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 43 के नूरुद्दीन रोड में राष्ट्रीय कवि संगम का आयोजन किया गया।
इस कवि संगम में कुल 10 कवियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं को प्रस्तुत किया। इसके अलावा उन्होंने अन्य बेहतरीन कविताएं सम्मेलन में प्रस्तुत किया एवं इस कवि सम्मेलन में संगम आयोजित कर 10 कवियों को आज सम्मानित किया गया। मौके पर कवि दिनेश गुप्ता गर्ग, राजीव कुमार, अवधेश कुमार, दीपक जोशी आदि उपस्थित थे। सबसे पहले अटल जी की जयंती पर आप सबको को हार्दिक शुभकामनाएं। आज वार्ड नंबर 43 में मैं आशा शर्मा आज राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर तले कवि सम्मेलन किया। इसमें 10 कवियों को मैंने सम्मानित किया और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पेश की उन्होंने। खास करके अटल जी के जो कविताएं हैं उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। अटल जी की कविताओं को ज्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ प्रस्तुत किया गया। अपने भी कविताएं सभी कवियों ने यहाँ रखा, बहुत ही अच्छा लगा। तो आज चूंकि मैं एक राजनीतिक जीवन से भी हूँ और साहित्यिक जीवन से भी जुड़ी हूँ, कवित्री हूँ, तो मैं सच्ची जो अटल जी की श्रद्धांजलि है, सच्ची जो अटल जी की जो चूंकि वो कवि थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज उनके जन्मदिन पर कवि सम्मेलन रखा जाए। आज हम लोगों ने कवि सम्मेलन रखा और बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर ग्राम में आसनसोल 21 नंबर वार्ड के 16 नंबर बूथ के भाजपा अध्यक्ष पिनाकी गतई ने आरोप लगाया कि 24 दिसंबर एक तृणमूल समर्थक ने सामान लेने के क्रम में एक दुकानदार के बेटे के कनपट्टी पर बंदूक रख दी। आम শেখে যে ধমকি দিয়েছিল যে আম শেখানোর কথাটা কর্তা সিংজি অস্বীকার করছে যে না ওই রকম ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বলে आम যে अगर हमारे कार्य अब पुलिस अपने आप को बचाने के लिए बोलती है कि हम अपने एरिया को दिखाएंगे, मेरा एरिया बहुत अच्छा है, कोई क्राइम यहाँ नहीं होता है और आज एफआईआर नहीं ले रही है। इसलिए हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोर्ट से केस करेंगे और सीपी के पास जा रहे हैं। आज हम लोग ने नॉर्थ थाना को घेराव किया, कारण कि 2 दिन पहले आसनसोल उत्तर विधानसभा मंडल 1 में 16 नंबर वार्ड का 16 नंबर बूथ का और 21 नंबर वार्ड का हमारे जो अध्यक्ष है पिनाकी गताई, उसको कुछ असामाजिक तत्व के लोग रिवाल्वर सटाकर उसे धमकी दी, मारने की, जान से मारने की धमकी दी। लेकिन हमारे मंडल अध्यक्ष जब एफआईआर उसे लेके गए एफआईआर करने तो एफआईआर नहीं लिया गया, क्योंकि उसमें बोला गया है कि आर्म्स का मामला नहीं है। क्योंकि पुलिस इतना डरती है, अब पुलिस अपने आप को बचाने के लिए, अपने एरिया को अच्छे सुरक्षित दिखाने के लिए वो एफआईआर नहीं ली। तो आज हम लोग ने 500 कार्यकर्ता मिलके आज आसनसोल नॉर्थ थाना को घेराव किए और हमने बोला कि एफआईआर लेना होगा। और उन्होंने तो पहले टाल मटोल किया कि एफआईआर नहीं लेंगे, बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं लेंगे, तो हमने कहा कि हम कोर्ट से एफआईआर करेंगे और सीपी पास भी हम लोग जाएंगे। और आज 500 लड़का लेकर घेराव किए हैं, कल 5000 लेके हम घेराव करेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 43 नंबर वार्ड के भगतपाड़ा स्थित तृणमूल कांग्रेस की ओर से बंग ध्वनि यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक ने किया। मलय घटक ने स्थानीय हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। आसनसोल नगर निगम के 43 नंबर वार्ड के भगतपाड़ा स्थित हनुमान मंदिर से तृणमूल कांग्रेस की ओर से बंग ध्वनि यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक ने किया। बंग ध्वनि यात्रा शुरू करने के पहले मंत्री मलय घटक ने स्थानीय हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद बंग ध्वनि यात्रा शुरू की गई। स्थानीय लोगों ने मंत्री मलय घटक पर फूलों की वर्षा कर सम्मानित किया। यात्रा के दौरान मंत्री ने राज्य सरकार के 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड को आम लोगों को सौंपा। इस दौरान उन्होंने लोगों को राज्य सरकार के 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को बताया। इस मौके पर अनिमेश दास, गुरदास चैटर्जी, शंभू गुप्ता सहित अन्य तृणमूल कार्यकर्ता उपस्थित थे।
আপনাদের যিনি জনজোয়ারের মধ্যে দিয়ে আসানসোলের উন্নতি করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয় আজকে আপনাদের পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে গেছে। সবাই মিলে স্লোগান হবে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती रानीगंज में मनाई गई। तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की नई कमेटी गठन के बाद पहली बैठक। भाजपा के नेतृत्व में इलाके के युवकों ने क्लब में घुसकर की मारपीट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से, इसी क्रम में 4000 वीवीपैट आसनसोल पहुंचे। दुर्गापुर के निजी कारखाने में रोजगार की मांग को लेकर युवकों ने की शिकायत। रानीगंज के बासड़ा मोड़ में सीमेंट से लदा ट्रक पलटी खा गया। बागेश्वर में मां पद्मावती मंदिर प्रांगण में नए हटिया बाजार का शुभारंभ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।